नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आरजेडी नेता सुभाष यादव की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। बालू के कारोबार से सुभाष जुड़े हुए हैं। लालू के बेहद करीबी सुभाष यादव माने जाते हैं। देर रात ही कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो ईडी ने कई लोकेशन पर इससे पहले रेड किया और जहां से करोड़ों कैश की भी बरामदगी हुई और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। बालू के कारोबार से सुभाष यादव जुड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी कई अनियमितताएं सामने आई। इनकी कंपनी को लेकर भी कई ट्रांजैक्शन सामने आए जिस पर पैनी नजर थी केंद्रीय एजेंसी की और कार्रवाई इनके ऊपर की गई। भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सुभाष के ऑफिस में भी छापा पड़ा था और कई घंटों तक ये रेड चली थी। पानी की फैक्ट्री में भी छापेमारी हुई। तो अब तक क्या कुछ हुआ ये भी एक एक कर आपको हम बता रहे हैं। शाहपुर और दानापुर में इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके साथ साथ अवैध बालू खनन में ईडी ने यह कार्रवाई की है। तो बालू का अवैध कारोबार और सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि देर रात ही कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में सुभाष यादव को भेज दिया है। तो सुभाष के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। एक साथ कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी हुई और इसके साथ साथ इनकी जो कंपनी है और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके आवास पर भी छापेमारी की खबर है। निजी आवास पर भी छापेमारी की गई जहां पर कई अहम दस्तावेज ईडी की टीम ने बरामद किए। करोड़ों के कैश यहां से मिले। सुभाष के ऑफिस में छापा पड़ा। पानी की फैक्ट्री में भी छापेमारी की गई। तो बताया जाता है कि अवैध बालू कारोबार से यह जुड़े हुए थे और कई गड़बड़ियां इनके कारोबार में, इनके ट्रांजैक्शन में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए और इसी को लेकर के यह बड़ी कार्रवाई सुभाष यादव पर की गई है। सुभाष यादव को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तारी की गई है और इससे पहले की अगर बात करें तो शाहपुर और दानापुर में छापेमारी की गई। अवैध बालू खनन में ईडी की कार्रवाई यह हुई है। अब सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार भ्रष्टाचार पर एक्शन लगातार जारी है और कहा यह भी जा रहा है कि जो अवैध बालू कारोबार कर रहे हैं, जो बालू माफिया हैं और जो अकूत संपत्ति खड़ी की है उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ईडी की दबिश लगातार देखी जाती रही, लगातार छापेमारी का दौर चलता रहा, अब गिरफ्तारी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है कार्रवाई को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, बहुत बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को सुभाष यादव जो राजद के नेता हैं, चतरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, वो बालू के कारोबार में संलिप्त रहे हैं और अवैध कारोबार को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कार्रवाई की। कल उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 6 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई जिसमें 2 करोड़ रुपए कैश, निवेश के कागजात, जमीन के कागजात मिले और प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स रही है उस आधार पर ईडी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और देर रात सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने उन्हें देर रात ही पटना के गांधी मैदान में जो ईडी का ऑफिस है वहां पर लाया गया था और वहां पर पूछताछ की गई। ईडी के कई बड़े अधिकारी जो थे, जो दिल्ली से भी पटना पहुंचे हैं, उन्होंने उनसे पूछताछ की है। उसके बाद उनको देर रात ही कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और आखिरकार अभी से थोड़ी देर पहले उनको गिरफ्तार कर पटना के बेउर जेल के लिए रवाना हुई ईडी की टीम। प्रवर्तन निदेशालय का जो ऑफिस है वहां से लेकर भारी सुरक्षा में सीआरपीएफ की पूरी कंपनी को सुरक्षा में लगाया गया था और जो ईडी ऑफिस है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। एक बड़ी कार्रवाई और लोकसभा चुनाव के पहले निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये मुश्किल का वक्त है। जिस तरीके से उनके एक बड़े नेता को, सुभाष यादव, जो चतरा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं, उनको ईडी की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। राहुल, चलिए संजय बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से एक और बड़ी खबर है। बालू कारोबारी के ठिकाने पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। सुभाष यादव के अलावा दूसरे लोगों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। ब्रॉडसन से जुड़े दूसरे लोगों के ठिकाने पर भी रेड किया गया है। अशोक कुमार और अजय राय के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। बालू कारोबार से
जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई है और इसी को लेकर के ईडी को शिकायत मिली थी और ईडी ने कार्रवाई की है। पटना संवाददाता संजय कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सुभाष यादव के साथ साथ उनसे जुड़े हुए भी जो लोग हैं, ब्रॉडसन कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पर भी दबिश है, इसको लेकर के क्या अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर जो ईडी सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि जो ब्रॉडसन के जो 2 अधिकारी हैं जिनका नाम आपने लिया, उनके खिलाफ भी शिकायतें मिली थी और जो शनिवार को रेड कंडक्ट किया गया ईडी की तरफ से, तो इनके ठिकाने पर भी रेड कंडक्ट किया गया। हालांकि जांच अभी भी जारी है, जो फाइंडिंग्स रही है उस आधार पर जांच अभी भी जारी है, लेकिन प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स सुभाष यादव के खिलाफ गई है और उसके बाद जो ईडी की टीम है उसने एक्शन लिया है। देखिए, कल अमित शाह आए थे पटना और उन्होंने कहा था कि शराब माफिया हो, बालू माफिया हो या फिर जमीन माफिया हो, इनकी जांच के लिए कमेटी बनेगी और प्रॉम्प्टली एक्शन लिया जाएगा। आपको पता होगा कि सुभाष यादव के पहले भी कई कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से पटना में और सुभाष सम्राट चौधरी ने जब पदभार संभाला था तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में और जो माफिया तत्व उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और विधानमंडल के दोनों जो सदन है, विधानसभा और बिहार विधान परिषद, वहां से बाकायदा एक कानून पारित किया गया और उसमें कई तरह के प्रावधान लाए गए हैं। हालांकि उसको अभी अंतिम रूप देने की कोशिशें जारी हैं, राज्यपाल के पास भेजा जाएगा विधानमंडल से स्वीकृत होने के बाद और उसके बाद जब ये कानून बन जाएगा उसके बाद निश्चित तौर पर बिहार में जो माफिया तत्व हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन उसके पहले एक बड़ी कार्रवाई ईडी ने कर दी है बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को एक गहरा और बड़ा झटका लगाया। सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक ये सबसे बड़ी खबर बिहार से और राजधानी पटना से। राहुल, चलिए, बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो सुभाष यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है और उनके साथ साथ जो ब्रॉडसन कंपनी से भी जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी ईडी ने दबिश दी है। देर रात में ही कोर्ट में पेश सुभाष यादव को किया गया और सुभाष के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार देखने को मिली। तो जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके ऊपर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि आरजेडी को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और खास करके कई ऐसे नेता हैं आरजेडी के जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं और उनके ऊपर लगातार केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की टीम बिहार में एक्शन में दिख रही है। इस वक्त बालू कारोबार से जुड़े राजद नेता सुभाष यादव ईडी की शिकंजे में हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनको ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और हमारे आगे जो गाड़ियां जा रही हैं उसमें सुभाष यादव को रखा गया है। देर रात ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उसके बाद उन्हें रात भर ईडी के पटना स्थित ऑफिस में रखा गया है। सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में लगे रहे और आखिरकार ईडी की टीम ने अब गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया और इस वक्त अब उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए, ठीक हमारे सामने सीआरपीएफ के अधिकारी बैठे हुए हैं और उनके आगे ईडी के अधिकारी 2 गाड़ियों में सवार हैं और उन्हें फिलहाल बेऊर जेल ले जाया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई ईडी की टीम ने की है। दरअसल बालू कारोबार से जुड़ी हुई कई अनियमितता पाई गई थी और जब छापेमारी की गई तो वहां 2 करोड़ रुपए कैश मिले, निवेश के कागजात मिले और कई चीजें जो है वहां से जब्त की गई हैं। उसके बाद प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स के आधार पर ईडी की टीम ने कार्रवाई कर दी है और उन्हें अगले सुबह कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उसके बाद आज ईडी की टीम उनको लेकर जेल के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल तस्वीरों में देखिए आप, ईडी की टीम सुभाष यादव को लेकर निकली है यहां से और हम आपको सीधे तौर पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बालू कारोबारी हैं और इनके अलावा ब्रॉडसन कंपनी के जो 2 लोग हैं उनके, देखिए ये जो गाड़ियां हैं वो उन्हीं में सुभाष यादव हैं। जो आप मेरे सामने ठीक आगे जो 2 गाड़ियां जा रही हैं उसमें सुभाष यादव को रखा गया है। अब धीरे धीरे जेल की तरफ ईडी की टीम बढ़ रही है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई और लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी की टीम कार्रवाई करेगी और उनकी मुश्किलें हैं जो अब बढ़ने वाली हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सुभाष यादव को गिरफ्तार किया गया, न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया। तस्वीर आपको दिखा रहे थे, सुभाष यादव को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। वैसे भ्रष्टाचारी नेताओं पर, लोगों पर जो अवैध बालू कारोबार कर रहे हैं, जो माफिया हैं और जो अकूत संपत्ति इकट्ठा उन्होंने की है। तो कल पालीगंज में बात करें तो अमित शाह ने भी बिहार के माफिया को चेतावनी दी थी कि क्या उन्होंने कहा था अमित शाह ने, वो आपको सुनाते हैं। काम कर सकते हैं, पीछे
अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी, जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर है, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक टल गई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली थी, जो अब टल गई है। आज शाम 6 बजे से बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में यह बैठक आयोजित होनी थी। लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर के मंथन किया जाना था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि यह बैठक अब टल गई है। झारखंड के 2 सीट को लेकर भी चर्चा होनी थी। अमितेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, क्या वजह इस बैठक के टलने की? देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह दूसरी बैठक है। पहली जो बैठक हुई थी उसके बाद 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन दूसरी बैठक होनी थी। इसमें बिहार की सभी जो बीजेपी कोटे की जो सीटें हैं उसको लेकर के चर्चा होनी थी। इसके अलावा झारखंड की बची हुई सीटों पर चर्चा होनी थी और बाकी दूसरे स्टेट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश, गुजरात की जो बची हुई सीटें हैं उसको लेकर भी चर्चा होनी थी आज की बैठक में। लेकिन आपस में अभी बीजेपी चाहती है कि पूरी तरह से अलग अलग स्टेट में प्रदेश के स्तर पर सारी बातों को सुलझा लिया जाए, खासतौर से जहां चाहे महाराष्ट्र की बात करें और बाकी दूसरे स्टेट की बात करें जहां अलायंस में बीजेपी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, बिहार में भी अलायंस में चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, तो वहां पर आपस में पहले बात भी कर ली जाए। यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव समिति की बैठक को फिलहाल टाल दिया है। तो उसके पहले आपस में बात करके और पेपर वर्क कर लेना चाहती है पूरी तरह से। तो यही वजह रही कि चुनाव समिति की बैठक टल गई है। हालांकि जहां तक बीजेपी का सवाल है, बिहार के संदर्भ में उसने अपने पूरे उम्मीदवारों की सूची को लेकर के चर्चा कर ली है। अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ जो दिल्ली में बैठक हुई थी बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की, उसमें लगभग सब चीजों पर मोहर लग गई है और उसको फाइनल रूप देना है, अंतिम रूप देना है जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। तो उसके पहले बीजेपी ने अपने सारे काम कर लिए हैं, लेकिन चूंकि और भी प्रदेशों में बात होनी है और प्रदेशों में भी कोर ग्रुप की अलग अलग बैठक केंद्रीय नेतृत्व के साथ हो रही है, यही वजह है कि फिलहाल चुनाव समिति की बैठक को आज जो होनी थी शाम में उसको टाल दिया गया है। चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए।